समाधि वो सच्ची समाधि कहलाएगी जहाँ पे समाधि करने वाला व्यक्ति गुम हो जाए। मतलब तुम समाधि करने के लिए बैठे, समाधि लगाने बैठे, लेकिन जब समाधि से उठो तो तुम ना रहो, तुम गुम हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि हम इतने ज़्यादा प्रभु में लीन हो जाएं, मैं जीव हूँ, मेरा एक नाम रूप है, मैं समाधि लगाने बैठा, और जब मैं समाधि लगा के उठा तब मैंने ये फील किया कि मैं जिसने लगाई थी समाधि वो नहीं हूँ, अब तो मैं परमात्मा का रूप, अब मैं उसी का स्वरूप हूँ। इतना एकत्व हम भगवान से कर लें जहाँ पे हम गुम हो जाए। हम समाधि लगाने से पहले भी जीव थे, समाधि लगाने के उठने के बाद भी जीव ही बने रहते हैं, तो अंतर क्या हुआ? कुछ तो अंतर होना चाहिए। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तो जितनी देर के लिए वो आंख बंद करके बैठे, अगर उनका अभ्यास हो चुका है, एकाग्रता है, उतनी देर वो जैसे उनका माइंड सुषुप्त अवस्था में आ गया, सो गया, तो उनको मान लो नहीं समझ में आया, कुछ भी याद नहीं रहा, एकदम चेतना शून्य हो गए वो, बिल्कुल जगत से उनका नाता उनको लगा कि कट गया। लेकिन जब ध्यान से उठे, समाधि से उठे, उसके बाद तो फिर तो सारा जगत तैयार है। अरे क्या बच गया, अब घर का ये काम करना है, अब नौकरी में जाना है, अब ऐसा करना है, तो रहे तो वही 1 घंटा समाधि लगाता हूँ, 1 घंटा ध्यान करता हूँ, मैं बिल्कुल उस समय डिटैच हो जाता हूँ अपनी देह से भी, जगत से भी, लेकिन उसके बाद फिर अटैच हो जाते, तो वो व्यर्थ हुआ ना। ऐसे तो आप रात को गहरी नींद में सो गए, वो भी आप रोज ही समाधि लग रही है तुम्हारी, वो तो रोज ही आप ध्यान में हो। गहरी नींद में आपको पता ही नहीं है, अपनी देह से भी डिटैच हो गए और जगत से भी, लेकिन नींद से उठने के बाद फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। और ऐसे ही आपका ध्यान और समाधि के बाद का अगर मान लो आपका जीवन ऐसे ही है, तो भी तो नींद में और उसमें क्या अंतर है? कोई अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, उसका भी नाता कट गया, फिर जब होश में आया तो फिर सब नाते जुड़ गए। तो वो समाधि या वो ध्यान, सच्चा ध्यान, सच्ची समाधि नहीं कहलाती है। सच्चा ध्यान समाधि होती है जब तुम्हारे सारे संशय भ्रम का समाधान हो जाए, समाधान हो जाए, अब कोई संशय भ्रम बचा नहीं, और वो समाधान होने के बाद मेरे अंदर में समबुद्धि आ जाती है। समाधान हुआ और समबुद्धि आ गई, समानता की भावना आ गई सब में, वो मेरी सच्ची समाधि है। क्योंकि उसमें मैं सबका विशालता में आके सबका रूप बन गया, सब मेरा रूप बन गया। जो मैं पहले अपने को एक हद में मानता था वो अब नहीं रहा, जो मैं पहले अपने को जीव मानता था अब वो मैं नहीं रहा। सत्संग में आने पे आप देखोगे आपको सहज समाधि की स्थिति बनती है। पहले मैं इस घर का हूँ, मैं स्कूल का, मैं इस खानदान का, मैं इस जाति का, मैं ये, मेरा ये रिश्ता, मेरा ये नाता, ये सब कितना पक्का था। और अब आप जब अपने को खोज करोगे, बोलोगे ये सब मैं कहाँ हूँ, ये तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। अपने को कैसे गुम होता हुआ आप देख रहे हो, और अब आपको ये सचमुच में अंदर से नहीं लगेगा कि मैं इस कुल का, इस खानदान का, उस वो वाला भाव नहीं रहेगा, मैं अच्छा या मैं बुरा, ये भी भाव नहीं रहता है। किसी बात का अहंकार नहीं बचता है। आपसे कोई बोलेगा तो आप सोचने पड़ोगे मैं कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो गुम हो गया। मेरे अंदर तो भगवान बसते हैं, भगवान के हुक्म से ही सब होता है, भगवान ही सब कार्य कराते हैं। तो ये गुम हो जाना ही सच्ची समाधि है। बाहर से आपको आंख बंद करके 2-4 घंटे 6 घंटे बैठाया नहीं जाता, लेकिन खुली आंखों में भी आप कार्य करते हुए भी समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं। 8 पहर की समाधि लगी हुई है, क्योंकि सब समाधान हो चुका
और मैं को गुम कर चुके, भगवान ही प्रगट है, मैं बचा ही नहीं हूँ। तो हर पल हमारी समाधि है। ब्रह्मज्ञानी बाहर से समाधि लगाता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वो हर एक का समाधान करता हुआ दिखता है। उसका अपना संशय भ्रम की समाधान हो गए, वो हर एक का समाधान करता हुआ दिख रहा है। वो भी जिसकी जैसी भावना उसको वैसा फल मिल रहा है, फिर उस पर जो मेहनत कर रहा है उसको वैसा फल मिलता चला जा रहा है। तो ये सच्चा ध्यान, सच्ची समाधि, जहाँ पे हम गुम हो जाए, अपने को हम गुम कर दें, अपने को मिटा दें। और वो ज्ञान से होता है। प्रेम में भी सच्ची समाधि होती है। गोपियों की प्रेम में ही सच्ची समाधि लगी हुई थी। किसी को इतना ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो उसमें वो अपने देह को भूल जाता है। कभी ज्ञान इतना अधिक आत्मा का पक्का हो जाता है कि आपसे ये जगत सब भूल जाता है। ज्ञान और प्रेम दोनों सत्संग में देखो साथ साथ चलते रहते हैं। और ये जो प्रेम है, ये शुद्ध प्रेम है, पवित्र प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। गुरु जो प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं। उनके प्रेम में कामना नहीं है, उनके प्रेम में इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं। वो तुमको देह से ऊंचा उठाने के लिए बात करते हैं। आप सोचो कि गुरु किसी मतलब से हमको प्यार करता है, तो ये हमारी अपनी सोच है। एक बार कोई सत्संग में पहली बार किसी के साथ गई, किसी कारण से वो घर से बहुत दुखी परेशान थी तो बहुत अमीर, लेकिन बहुत धन भी होता है तो भी परेशानियां तो होती हैं, कलह क्लेश तो जीवन में होते ही हैं। तो वो किसी सत्संगी के साथ, उसकी पड़ोसिन थी, मित्र थी, तो वो सत्संग में आई, पहली बार आई और उसका माइंड बहुत उलझा हुआ था। सत्संग समाप्त हुआ, गुरु से मिलवाया, दादा भगवान, गीता भगवान थे, बॉम्बे की बात है। तो वहाँ मिलवाया, ये मेरी फलानी है, पड़ोसिन है, ये इसको समस्या, और वो भी जैसे बहुत उलझी हुई थी। तो दादा भगवान ने कहा कि अरे इसको कुछ फ्रूट वगैरह काट के खिलाओ और अभी जूस दो। जैसे बड़ी प्यार से बातचीत की दादा भगवान ने, गीता भगवान ने। इसके सर में कुछ ना तेल की मालिश करो ताकि दिमाग जैसे तरोताज़ा होए। तो लोग सब उसकी इतनी खातिरदारी करने लगे। पहली बार गई थी सत्संग में, तो उसको जब इतना ऐसे किया, इस सर में भी इतना नहीं लाओ, तुम्हारे सर में मसाज कर देते हैं, लाओ तेल डालें, अच्छा ये खाओ, ये पियो। प्यार से उसको गले लगाया, प्यार से बैठाया। तो ये उसको अचानक इतना सारा मिला। फिर आना रोज सत्संग में, हाँ आएंगे, चली गई कह के, मगर अगले दिन आई नहीं। तो जिसके साथ वो आई थी उससे पूछा कि आज वो आई नहीं। बोले उसने कहा था मैं घर देख लिया, मैं जगह देख ली, मैं अपने आप आ जाऊंगी, ये बोली थी वो। तो मैंने सोचा आ जाएगी अपने आप। तो कहा अच्छा ठीक है, तो आज आई नहीं है तो तुम जब घर वापस जा रही हो तो पहले उसके यहाँ होती भी जाना, पूछना क्या बात है, क्यों नहीं आई। तो जब गई वो उससे पूछने लगी कि अरे तुम आज सत्संग में नहीं आई, तुमने कहा था तुम अपने आप आ जाओगी, जगह हमने देख ली है। तो चूंकि वो तो उसकी सहेली थी, मित्र थी, पड़ोसिन, उससे अपने मन की बात उसने कही। बोली नहीं हम नहीं जाएंगे। वहाँ पे उन लोगों ने इतना हमारी खातिरदारी की, हमको ना जाने ना पहचाने, ऐसे हमको प्यार किया। गीता भगवान ने देखो ऐसे गले लगाया हमको जैसे पता नहीं कितने हम उनके अपने हों। उनको दादा भगवान ने इतना खातिरदारी की, इतना हमें जूस पिला रहे हैं तो फ्रूट खिला रहे हैं, फिर सर में सत्संग से मालिश करवा रहे हैं। आखिरकार इतना सब क्यों किया? कोई ना कोई स्वार्थ होगा उनका, हमसे कुछ चाहिए होगा, इसीलिए वो हमारे लिए इतना कर रहे थे। तो हम तो नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तो मतलब होगा, बिना मतलब के थोड़ी कोई इतना करता है। तो वो तो जो लेकर गई थी वो हैरान हो गई। बोले अरे गुरु का प्यार तो निस्वार्थ होता है, तुमको दुख से उबारने के लिए उन्होंने इतना सब किया ताकि तुमको अपनापन लगे।
जो तुमको खालीपन लग रहा है, जो तुमको अकेलापन लग रहा है, वो ना लगे इसलिए उन्होंने तुमको बड़े अपनेपन से अपनाया, गले लगाया और तुमको इतना खातिरदारी की। उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमको तुम्हारे दुख से उबारने के लिए ऐसे किया है उन्होंने। अब वो सोच रही थी कि मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है, जगत में तो बिना मतलब के कोई प्यार करता ही नहीं है, तो ये क्यों किया। तो बोली अच्छा ठीक है, देखेंगे। अब गुरुजी तो इतनी ही बात बताते थे हम लोगों को, आगे वो आई कि नहीं आई वो तो वहाँ तक हम लोगों ने ना पूछा ना बताया गुरुजी ने कि वो फिर आगे सत्संगी बनी कि नहीं बनी। लेकिन बात इतनी बताते थे कि देखो, जगत में लोग स्वार्थ वाला प्यार इतना देखते हैं, इच्छा कामना वासना वाला प्यार इतना उन्होंने देखा है कि गुरु का निस्वार्थ प्यार भी उनको स्वार्थ वाला लगता है। गुरु तो तुमको हर प्रकार से तारता है, ऊंचा उठाता है, और तुम उसी में इच्छा वासना कामना देख लो, उसी में स्वार्थ देख लो, तो ये तुम्हारी नज़रों का दोष है। तुम्हारा पहले से जो तुमको जगत से अनुभव मिले हैं, वो उसके आधार पे तुम उसमें देखते हो। और ये भी बात है कि देखो, कभी बहुत अपनेपन से आप किसी के प्रति बहुत करुणा का स्वभाव रखोगे, बहुत उसकी मदद करोगे, तो वो तुम्हारे में शक रखने लगेगा। जैसे उसको गुरु में ही शक आ गया कि पता नहीं कैसा सत्संग है, कैसे लोग हैं, दादा भगवान इतना ख्याल कर रहे हैं, गीता भगवान ऐसे ख्याल कर रहे हैं, अपने सत्संगियों से हमारी इतनी मदद करा रहे हैं। उसको लगा जैसे मेरे को चारों तरफ से घेर लिया, शायद कोई मेरे से फ़ायदा लेना है। तो कभी कभी किसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है। अब अगर मान लो कोई अपने पे कृपा कर ले, तो सब जगह नहीं ये मेरी नज़र का दोष होगा या मेरे ही सोच में कुछ अभी खोट है, और मैं ऐसे एक बार जाके तो फैसला नहीं कर सकता। मैं जाऊं और डेप्थ में जाऊं, देखूं। अगर इतनी सुजागी है कि कहीं इनका कुछ स्वार्थ तो नहीं है, तो उतनी सुजागी रखते हुए तुम जाओ सत्संग में। तो जब तुम्हें लगे कि हाँ ये अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, तो आप बोल भी सकते हो कि यहाँ पे तो स्वार्थ है, हमारे धन पे नज़र है, या हमारे किसी जिस ऊंचे पद पे हमें उससे लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना, कोई बड़ी पोस्ट पे होता है, तो लोग सोचेंगे कि इसीलिए हमसे इतना क्लोज हो रहे हैं कि इनको हमारे पद से कोई काम निकालना है। अब जगत में तो है 100 लाख करें सब प्रीति सुर नर मुनि की यही रीति, लेकिन सत्संग का तो माहौल ही दूसरा होता है। यहाँ की दुनिया तो किसी ने देखी नहीं, जानी नहीं। जब यहाँ आते हैं, बैठते हैं, तो हम समझते हैं कि सच बात है, हमारी नज़र का दोष है, हमारी सोच का दोष है। गुरु तो हमको इस जगत से, इस देह से ही ऊंचा उठाने की बात करते हैं। उन्होंने अपनी माया का त्याग किया, तो तुम्हारी माया में आँख क्यों रखी? और चूंकि जगत में झूठे गुरुओं की इतनी भरमार है, इस वजह से सच्चे की भी कभी कदर या पहचान लोग आसानी से नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा विवेक खुला हुआ है तो तुम पहचान कर पाओगे। अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम पहचान कर पाओगे, और आके ही तुमको पता चलेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे गुरु को दिन में भी परखो, रात में भी परखो, सवेरे भी परखो, शाम भी परखो, अच्छी तरह परखो, तब उसको गुरु बनाओ। परखने के लिए तुम्हें आना तो पड़ेगा ना, घर बैठ के थोड़ी तुम परख सकते हो। अगर तुमको ये समझ में आता है कि ये कहता तो कुछ है कुछ और, क्योंकि एक शिष्य को ये अंदर में शक हो गया था। ऐसे तो ये शारदा माँ कहते मगर पत्नी है, सबके सामने ऐसे कहते हैं, वरना तो पति पत्नी की तरह ही रहते होंगे ना। ये केवल अपनी वाहवाही करने के लिए कि नहीं हम तो इसको बिल्कुल देवी माँ समझते हैं, पूजा करते हैं, भक्त और भगवान की तरह से देखते हैं। तो उसने चुपचाप में जब सब चले गए तो उन पे नज़र रखी कि देखें आपस में कैसे बैठते हैं, क्या बात करते हैं। तो देखा नॉर्मल जैसे एक शिष्य गुरु से बात करता है,
एक पवित्र भावना से रिश्ता उनका था। बोले ठीक है चलो अब शाम हो गई है, रात भर जाके देखूंगा, आखिरकार कभी तो पति पत्नी की तरह ये लोग बिहेव करेंगे, रहेंगे। तो देखा कि वो तो उन्होंने बिल्कुल जैसे भगवान की पूजा होती है ऐसे शारदा माँ ने सब जैसे खाना बनाया, खिलाया, चारपाई पे वो सोए, चरण उनके दबाए, प्रणाम करके खुद धरती पर बिछा के शारदा माँ सो गई। वो तो कुटिया में से बाहर से झांक के देख रहा था। इसको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने गुरु को ऐसे ऑब्जर्व किया और वो सवेरा एकदम ब्रह्म मुहूर्त में रामकृष्ण परमहंस अपनी कुटिया से निकले, गंगा स्नान के लिए जाने लगे, तो एकदम से आके उनके पैरों में गिर पड़ा, बहुत रोने लगा। बोले अरे क्या हुआ? तो उसने अपनी बात बताई कि मेरे मन में ऐसा खोट था और मैंने आपको ही 24 घंटे चुपचाप में परखता रहा और मैंने पाया कि मैं कितना गलत था, मेरी अपनी सोच खराब थी। तभी मैंने समझा कि शायद आप कहते कुछ और अंदर से कुछ और होंगे, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं कैसे प्रायश्चित करूं कि मैंने गुरु में इतना खोट देखा। बहुत रोने लगा। तो रामकृष्ण परमहंस तो ठहाका लगा के हंस पड़े। बोले अरे क्या हुआ, गुरु को तो परखना चाहिए। तो उन्होंने कहा पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। ठीक है, तुम ऐसे किसी को नहीं गुरु मान लो, लेकिन जैसे पानी को भी हम पीते हैं तो पहले देखते हैं ना उसमें गंदगी तो नहीं है कोई, वरना ऐसे पी लेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, नुकसान होगा। तो गुरु भी किसी को बनाने से या मानने से पहले देख लो उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, उसमें कोई खोट तो नहीं है, उसमें कोई विकार तो नहीं है, मगर उसके लिए तुम्हें जांचना पड़ेगा। और हम 1-2 दिन में नहीं जांच पाते, हम काफ़ी समय तक जब संग करते हैं तब हमको जांच अच्छी तरह से हमारी होती है। तो कहा जाता है कि एक और ऊंचा होवे कोई 30 ऊंचे को जाने से। हम जब खुद इतने ऊंचे उठते चले जाते हैं, खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ, फिर आपका जीवन बनता जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं सही में हमने तो बहुत क्लोज होके देखा, हमने बहुत निडरता करके क्लोज होके देखा, गुरु के अंदर में कोई खोट नहीं। इधर नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता है। तो ये दोष हमारा जब खत्म हो जाएगा और हम सब में भगवत भाव रखने लगेंगे, शुरुआत अपने से करोगे, मैं वो भगवत भाव में, तो आपको सब में भगवत भाव समझ में आएगा, दिखेगा, तो आपकी समबुद्धि हो जाएगी। फिर आप कार्य करते हुए भी जैसे कि आपको लगेगा जैसे आपका योग लगा हुआ है परमात्मा से, 8 पैर की आपके समाधि लगी हुई है। तो समाधि का मतलब है जहाँ तुम ना रहो, जहाँ तुम ना रहो तो समाधि है। जब जब अपने को देखते हो तो वो नमाज नहीं है, अपना आप गंवाओ, आत्मा को प्रकट करो, गुम होके देख नजारा। जब हम अपने को भी देख रहे हैं तो तुम्हारी नमाज नहीं है, मतलब तुम्हारी पूजा नहीं है। मैं हूँ, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतने सत्कर्म करता हूँ, तो वो तुम्हारा कर्म होते हुए भी तुम्हारा अच्छा कर्म है ही नहीं, क्योंकि उसमें तुमने अपने आप को सामने रखा, तो वो तुम्हारी पूजा नहीं है। तुम जब अपने को गंवाते हो, अपने आत्मा को प्रकट करते हो, तो गुम जब हो जाते हो, तब जो तुम नज़ारा देखते हो वो सच्चा नज़ारा होता है। अपने को आत्मा में इतना लीन कर दो जो शरीर भूल जाए। तुमको अपना शरीर याद रहता है, शरीर को सजाएंगे, संवारेंगे, इसका नाम, इसकी कीर्ति करने के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे। शरीर के ऊपर सबसे अधिक मनुष्य ध्यान देता है, जितना आवश्यक है उतना ध्यान दो। अति आवश्यक जो है तुम्हारे को अपनी आत्मा पे ध्यान देना, अति आवश्यक वो है, लेकिन उधर कोई ध्यान ही नहीं है। शरीर से मैं सबको अट्रैक्टिव कैसे लगूं, शरीर से मैं सबके आगे महान कैसे बन जाऊं, उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। जब आप ज्ञानवान बनो, आप अपने आत्मा को जानो पहचानो,
वही आपकी उन्नति है, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो अपने आत्मा को प्रकट करो, तुम गुम हो जाओ, फिर सारे संसार को देखो। देखिए, तुम सारे संसार को देखने के लिए आत्मा को तो नहीं प्रकट करते, देह को ही प्रकट करते रहते हो। और अपने को आत्मा में इतना लीन कर दो जो शरीर भूल जाए, तुमसे तुम्हारी देह भूल जाए, देह का भाव ना रहे तुमको। शरीर गुरु को मुफ्त में बेच दो, फिर गुरु तुम्हारे देह से ज्ञान का कार्य लेगा। अब वो तन मन धन दे दिया तो तुम्हारे तन से कोई गलत काम थोड़ी ना गुरु ले लेगा, तुम्हारे तन से भक्ति का काम लेगा, तन से हो हरि भक्ति का काम। और ये तन इधर उधर भटकने से बचे जब अधिकार रखोगे, वरना आप कहाँ जाते रहते हो, क्या करते रहते हो, उसका कोई पता ही नहीं होता। गीता भगवान बोलते थे, ब्रह्म ज्ञान के लिए तन मन धन और वाणी गुरु को भेंट कर दो। मतलब तुम्हारा तन कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, इसकी खबर गुरु को होनी चाहिए। तुम्हारा मन कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है, तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है, इसकी खबर होनी चाहिए। तुम्हारा धन कहाँ रहता है, तुम्हारा धन कहाँ कहाँ खर्च होता रहता है, इसकी खबर होनी चाहिए। और तुम्हारी वाणी, जन्म धन की फीस तो सब लोग ने सुनी थी, मगर वो वाणी भी प्लस बोलते थे कि तुम किससे क्या बोलते रहते हो, उसकी खबर भी तो होनी चाहिए ना। जो मन में आता है वो बोलते हैं, हर एक से बोलने से तुम्हारे विकार बढ़ रहे हैं। कोई तुमको कुछ बोलेगा, वो सुनते रहोगे, फिर तुम कुछ बोलते रहोगे। तुमने क्या बोला किसी से, तुमसे किसी ने क्या बोला, वो भी तो खबर हो ना। इतना कोई अपने ऊपर गुरु को रखेगा तब उसकी समाधि लगेगी, तब उसका ध्यान लगेगा, तब समाधान होगा, और तभी वो अपने को परमात्मा में लीन कर पाएगा, वरना नहीं लीन कर पाएगा। आप सोचो कि बड़ा सरल है मुक्त हो जाना, जीवन मुक्ति का आनंद लेना, बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन जब आपने अपना तन मन धन वाणी सब गुरु को अर्पण कर रखी, इतना किसी को अपने ऊपर रखना पड़ता है। उसके पूछे बिना हम कहीं जाएंगे नहीं, उससे पूछे बिना कुछ हम सोचेंगे नहीं, हम उससे पूछे बिना कहीं खर्च नहीं करेंगे, हम उससे पूछे बिना कुछ बोलेंगे नहीं। और अगर है तो उसको पता होना चाहिए आज मेरी किससे क्या क्या बात हुई। बहुत बोलने से तुम्हारे अंदर बड़े विकार बढ़ते चले जाते हैं। तो शरीर तो गुरु को मुफ्त में बेच दो। शरीर है तो मन भी है, वाणी भी है, आपके पास धन भी है, सब कुछ है, लेकिन ये शरीर ही में नहीं। सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह। तो सतगुरु जो है वो सिख की आत्मा है, तुम शिष्य हो, तुम्हारी आत्मा जो है वही सतगुरु है, और जो शिष्य है वही सतगुरु की देह है। जो तुम अपने को शरीर मान रहे हो तो यही गुरु है। तुम्हारे सामने वाला जो है वो गुरु नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपना जो शरीर है समझो यही मेरा गुरु है। और जो तुम्हारी आत्मा है वो गुरु है। तुम आत्मा ही हो। आत्मा परमात्मा दूर थे मगर अब वो एक है। तो सतगुरु जो है वो सिख की आत्मा है। जो तुम्हारी आत्मा है वही सतगुरु है, और जो शिष्य है वो सतगुरु की देह है। मतलब कि सब कुछ तुम ही हो ना, तुम्हारे से अलग तो कुछ भी नहीं है। दुनिया के गुरु समाधि सिखाते हैं पर किसी की भी समाधि लगती नहीं। सच्ची समाधि कहाँ लगती है? थोड़ी देर के लिए लगी, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। देह से कहाँ ऊंचे उठ पाते हैं? देह मान के मैं इतने साल से समाधि करता हूँ, लेकिन मैं तो गुम नहीं हुई। देह के नाते रिश्ते खत्म नहीं हुए, तो तुम्हारा इतने साल तक समाधि लगाने का क्या मतलब हो? कि दुनिया के गुरु समाधि सिखाते हैं पर किसी की भी समाधि लगती नहीं है। पर ज्ञान जिसको है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है, मैं नॉन पोजीशन हूँ, मैं जहाँ तहाँ हूँ, तो फिर उसका ख्याल कहीं जाता भी नहीं है। वो समझो समाधि में आ जाता है, थॉटलेस हो जाता है।
जगत वाले कितना भी करते हैं तो भी अपने को देह से ऊंचा नहीं उठा पाते। लेकिन जब तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, तुम सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और जिसको ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं नॉन पोजेशन हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जब तुमको ये भाव रहता है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, तब तुम देखो तुम्हारी समाधि सच्ची लगती है। और मैं जहाँ तहाँ हूँ, मैं केवल एक हद में नहीं हूँ, मैं केवल इस 5 तत्व की देह में नहीं हूँ, मैं सब सर्वत्र हूँ। जब ऐसा हम समझ लेते हैं तो हमारा ख्याल कहीं जाता ही नहीं, दूसरे में जाता है ना ख्याल तुम्हारा, अपने में कहाँ जाता है। अपने स्वरूप को कितनी बार याद करते हो, अपने आप को कितनी बार याद करते हो। लेकिन मैं अपने भाई को याद करता हूँ, मैं बहन को याद करता हूँ, मैं बेटे को याद करता हूँ, मैं बेटी को, मैं धन को, मैं संपत्ति को, मैं संबंधियों को। आपका ध्यान आपके अतिरिक्त दूसरे में जाता है। लेकिन जब सब जगह मैं ही मैं हूँ तो ध्यान कहाँ जाएगा। तो जहाँ तहाँ मैं ही हूँ तो उसका ख्याल फिर कहीं नहीं जाता है, वो समझो समाधि में आ जाता है। जिसका ख्याल कहीं नहीं जा रहा है तो वो समाधि में है। आंख बंद करके चुपचाप बैठा है तो समाधि में नहीं कहा जाएगा। लेकिन कार्य करते हुए जिसका ध्यान सिर्फ भगवान में है, कहीं और जा ही नहीं रहा, वो उसकी समाधि की स्थिति कहलाती है। क्योंकि वो थॉटलेस हो जाता है, विचार रहित निर्विचार अवस्था में वो आ जाता है। वो ऐसा निर्विचार होता है कि मैं ख्याल करूं तो किसका करूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं किसका ख्याल करूं। योग क्षेम सब गुरु उठाकर बैठा है, फिर मैं काहे की फिक्र चिंता करूं। सब योग क्षेम का भार गुरु उठा के बैठा है, आपने सौंप दिया। अब मेरा कुछ है नहीं, मैं नॉन पोजीशन हो गया, मेरा कुछ है ही नहीं और मेरा ही रूप सब तरफ है, तो मैं किसी का ख्याल करता ही नहीं। फिर तुम मेरा योग कब लगेगा, मैं मुक्त कब होऊंगा, ये भी तो नहीं सोचोगे ना फिर तुम। और मेरे वाले परेशान तो नहीं होंगे, मेरे वाले ठीक रहेंगे। तुम्हारे चैन का भार भी सब गुरु ही उठा के बैठा, सब भगवान सोच रहे। सोचने वाले ने सोच दिया, ईश्वर को जैसे करना होगा वैसे ही करेगा। इसलिए ज्ञानी शांत रहता है, वो अपने को गुम करके ये सारा तमाशा देखता रहता है, सारा नजारा अपने को गुम करके देखता है। वो जानता है कि जब योग क्षेम का भार सब गुरु उठाकर बैठा है, मैं काहे की फिक्र चिंता करूं। बीमारी में बड़ा ही फायदा पड़ता है, जिसको हर वक्त भगवान याद आता रहता है। आप बीमार अगर होते हो तो उसमें भी परेशान मत हो जाओ। तो बीमारी में तो बहुत बड़ा फायदा हो गया कि मैं हर समय भगवान को याद कर रहा हूँ। भले स्वार्थ से करते हो याद, भगवान मुझे ठीक कर दो इसीलिए याद करते हो, लेकिन कम से कम याद तो कर रहे हो। वरना कोई कहेगा रे भगवान को खाली बैठे भगवान को याद किया करो, तो मन बोलता है भगवान को क्या याद करना, उसी के याद करना, भगवान को याद करने का क्या मतलब है। लेकिन जब तुम्हारे को परेशानी आती है तब तुम्हें कोई और याद नहीं आता, फिर से भगवान ही याद आते कि अरे भगवान आए, भगवान वो भगवान, तो भगवान ही भगवान करते। तो बीमारी में फायदा हो गया ना, तो भी अच्छी है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो आप ही लोग कहते हो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब स्वस्थ रह के भगवान को याद नहीं करते, भगवान को भी तुम्हें बीमार करना पड़ता है कि चलो इसी बहाने तो मुझे याद करे, कोई बहाने तो तुम भगवान को याद करो। भगवान को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने लगोगे, तुम्हें अपनी मंजिल दिखेगी, रास्ता दिखेगा, तो हर बात में भलाई होती है। तो बीमारी में बड़ा ही फायदा पड़ता है, जिसको हर वक्त भगवान याद रहता है। डॉक्टर में, नर्स में, भंगी में, संबंधियों में, सब में भगवान ही देखने में आता है। मानो लाखों हाथों से भगवान मदद कर रहा है। अभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, उठ भी नहीं सकता, कोई को आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, कहीं है, तो हर रूप में फिर भगवान ही भगवान तो दिखता है उसको। खुद को भी जब होश रहता है तो मैं तो आईसीयू में हूँ, मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, मेरी साफ सफाई सब यही लोग कर रहे हैं यहाँ के। और जो उसके पेशेंट के घर वाले होते हैं वो भी उनको सबको भगवान का रूप देखते हैं। अरे भगवान हम तो अंदर नहीं जा सकते,
हम तो थोड़ी देर के लिए मिलने जाएंगे इसको, लेकिन इसके पास 24 घंटे नर्स जाती है, वार्ड बॉय जाता है, सफाई कर्मचारी जाता है, डॉक्टर जाता है, बस भगवान उसी रूप में जाते हैं इसको ठीक करने। तो उनको भी भगवान याद आ रहा है, घर वाले भी भगवान से जुड़ते हैं, और जो पेशेंट होता है वो भी भगवान से जुड़ता है। तो सबके रूप में भगवान ही देखने में आता है, मानो लाखों हाथों से मदद कर रहा है, और मन निर्मल हो जाता है। जब आपके शरीर में बीमारी आती है तो आप देखो, अगर विवेक थोड़ा भी खुला है या थोड़े भी तुम्हारे अंदर में अच्छे संस्कार है, तो तुम उस समय नम्रता भाव में आते हो, अहंकार नहीं करते। कोई उस वक्त भी अगर अहंकार करता है तब तो वो बहुत ही जड़ बुद्धि है, उसकी तो बिल्कुल रावण बुद्धि है, जैसे कंस बुद्धि है उसकी, कि उसको हर बात में अहंकार ही अहंकार। रावण को हर बात में अहंकार था, कंस को हर बात में अहंकार था, वो कभी भी नम्रता में आता ही नहीं था। तो कोई ऐसा होगा कि हाँ उसको फिर जैसे कि अहंकार ही रहेगा, नम्रता का भाव आएगा ही नहीं। मगर ज़्यादातर देखने में आता है कि थोड़ा भी कोई संस्कारी होता है, थोड़ा भी भगवान को मानने वाला होता है, कुछ भी उसमें थोड़ी भी अच्छाई होती है, तो बीमारी के समय उसका अहंकार खत्म होता है, और अहंकार खत्म कर लेना चाहिए। नम्रता भाव ले आओगे तो तुमको अमरता मिलेगी। नम्रता वाला ना मरता, जिसके अंदर नम्रता है वो नहीं मरता। जो मुड़ना जानता है वो मुड़ जाता है, तो फिर वो टूटता नहीं, लेकिन जो मुड़ेगा नहीं तो वो टूटेगा। अगर ज्यों झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूं कर डाला। गुरु के ज्ञान से हमारा जीवन ऐसा बन जाता है जैसे फलों वाली डाली झुक जाती है। जिस डाली में सीजन में आप देखो फ्रूट्स आते हैं, जिस फल भी की वो पेड़ है, डाली है उसकी, तो वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है फलों के बोझ से, और जब उसमें फल नहीं होते हैं तो वो ऊंचाई की तरफ रहती हैं डालियाँ। तो हमारे अंदर नम्रता आती है, सद्गुण आते हैं, तो हमारे अंदर झुकना भी आता है। नम्रता भाव को निरअहंकारी बनाता है। तो बीमारी में हमारा मन निर्मल हो जाता है, मन की मलिनता चली जाती है, मन का खोट, जो पहले बहुत खोट अहंकार के कारण से मन को बहुत मलिन कर चुके थे। कितनी तरह के खोट थे हर एक के मन में, लेकिन बीमारी आने पे वो सब चले जाते हैं, मतलब मन निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन जो है वो सबके शुक्राने मानता है। जब आपका मन निर्मल होगा तो आप सबके शुक्राने मान सकोगे। मन साफ पवित्र हो जाता है और वैराग्य वृत्ति पक्की हो जाती है। कितने कितने फायदे बता दिए गीता भगवान ने बीमारी कि तुम्हारा मन भी निर्मल होएगा, तुम निरअहंकारी बनोगे, और तुम्हारी वृत्ति भी जो है वैराग्य वृत्ति हो जाएगी। मन तुम्हारा साफ पवित्र हो जाएगा और तुम सबके शुक्राने मानोगे। जैसे वास्तव में तुम ज्ञानवान हो जाते हो, लेकिन उसको मेंटेन रखो, वरना बीमारी जब खत्म हो जाती है, स्वस्थ होते हो, तो फिर वैसे चलना शुरू कर दो। जितने दिन बीमार रहते हैं ना, गुरुजी बोलते थे घर में कोई बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, घर का कोई बड़ा है, दादा है, कोई पिता है, कोई बड़ा मतलब जो भी है, जरूरी नहीं पुरुष हो, महिलाएं भी अहंकारी होती हैं। तो जो भी है अहंकार में, जब बीमारी है तो अरे बेटा जरा पानी दे दो, बड़े प्यार से बोलेंगे। जब ठीक हो गया उसके बाद फिर शासन अपना अनुशासन में दूसरों को लाने के लिए अपना शासन जमाना शुरू करिए, फिर अहंकार में आ जाए। लेकिन जैसे तो बीमारी के समय मन निर्मल था, प्रेम में थे, निरअहंकारी थे, वैराग्य वृत्ति में थे, तो भगवान अगर स्वस्थ तुम्हें कर देते हैं, तो भगवान ने तुमको अवसर दिया है अच्छा बन के जीने का, तो तुम अच्छे बन के जियो, उसी भावना में रहो, वैराग्य की भावना में और प्रेम की भावना में। तो सबके शुक्राने मानते चलो। तो सबके ज्ञानी जो होता है बीमारी में भी उसका मन सबके शुक्राने मानता है, मन साफ पवित्र हो जाता है, वैराग्य वृत्ति पक्की हो जाती है। अपनी वृत्ति पक्की करके बैठो, वरना किसी को बीमारी भी होती है, उसको पता है डॉक्टर ने मुझे ऐसी बीमारी बता दी है कि इसका ठीक होना चमत्कार ही होगा, मान लो ऐसा बता भी देता है। ट्रीटमेंट करते रहते हैं, मगर फिर भी हम देखते हैं कई लोग के अंदर में खोट बने रहते हैं, अपने शरीर का ठिकाना नहीं है, और फिर भी वो
हेरा फेरी से चूकते नहीं। तो ये हमारे अंदर का जैसे कुबुद्धि है, मतलब जिसको प्रभु दारुण दुख देही उसकी मति पहले हर ले। भगवान किसी को अगर उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको इस जन्म में दुख ही भोगना है, तो फिर उसकी बुद्धि ऐसी खराब हो जाती है, क्योंकि उसको इस जन्म में अभी कर्म के फल दुख वाले भोगने हैं। अगर वो अपनी बुद्धि को कुमति को सुमति में बदल दे तो उसको दुख असर ही नहीं करेगा। गुरु तो चाहता है हर एक की जो कुबुद्धि है वो सुबुद्धि में बदल जाए, कुमति जो है सुमति में हो जाए, अच्छी मति तुम्हारी बन जाए तो तुम्हारे चारों तरफ सुख संपत्ति ही रहेगी, सुख समृद्धि तुम्हारे पास रहेगी। तो अपनी बुद्धि को हमेशा स्थिर रखो, अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखो, स्थिर रखो और उसको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। गायत्री मंत्र का अर्थ भी यही होता है। भगवान से प्रार्थना होती है कि भगवान हमारी बुद्धि को तुम श्रेष्ठ मार्ग पे चलाओ। हमारी बुद्धि तो बहुत है लेकिन गलत मार्ग पे जाती है। अभी चोर, स्मगलर, ये सब बुद्धिमान तो होते हैं, कैसे पुलिस से बचेंगे, कैसे हम अपराध करके बच जाएंगे, दिमाग तो बहुत होता है, कैसे ठग लें किसी को। इतने क्राइम होते हैं, देखो साइबर क्राइम होते हैं, कैसे कैसे करके लोगों से पैसा ठग लेते हैं, कई बातों में लेके कर लेते हैं। तो बुद्धि तो है उनमें मगर वो गलत मार्ग पे जा रही है। लेकिन वही बुद्धि आपकी अच्छे मार्ग पे चली जाए, लोभ लालच तुम्हारा हटे और तुम्हारी बुद्धि अच्छे मार्ग पे चले, तो बीमारी में आपकी वैराग्य वृत्ति पक्की हो जाती है। सब काम काज विषय विकारों से व्यक्ति निकलकर एक भगवान में जुड़ जाती है। फिर आपको लगेगा अब कोई काम नहीं, कोई ये नहीं करना, कुछ क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, और हमारा मन संसार का कोई सुख लेने भी नहीं चाहता और हमारा मन भगवान में ही लग जाता है। तुम करो भला हम भलो न जाने। ये सोचो भगवान तुम भला करते हो लेकिन हम भला जान नहीं लेते, इसीलिए तुम्हारे किए को हम बुरे का नाम देते थे। लेकिन अब जान गए, अब ज्ञान पक्का हो गया, ज्ञान समझ में आया, तो अब जान गए कि भगवान तो भला ही करते हैं, भगवान कुछ बुरा नहीं करते हैं। और चूंकि वो भला करते हैं इसके लिए मैं अब जान गया, तो मैं उसके किए को कभी बुरा कहता ही नहीं। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। सब ख्याल छोड़कर हर हाल में खुश रहो। गुरु का तो यही कहना होता है हर एक के लिए कि जो भी ख्याल तुम्हारे अंदर आते हैं, तुम्हें उलझन में लाते हैं, तुम्हें भटकाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तो सब ख्याल छोड़कर हर हाल में तुम खुश रहो। बेफुरने बेखटके हो जाओ, शांत करके मौन में रहो। तुम बेफुरने हो जाओ, तुम बेखटके हो जाओ, शांत रहो और मौन में रहो। और तुम्हारे अंदर कोई ख्याल किसी प्रकार का चले ही नहीं और तुम्हें किसी प्रकार का भय भी ना रहे। तुम्हारा मन बुद्धि सब एकदम स्थिर रहे, शांत रहे और तुम मुख से भी मौन में रहो। जितना आप मुख से मौन में रहोगे उतना आपके अंदर वाणी की सिद्धि होती जाएगी। जो लोग बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो ज्ञान की बात बोलते हैं, मुख से भी कम बोलते हैं और मन भी उनका कम बोलता है। आप मुख से मौन करोगे तो आपका मन बड़बड़ करता रहता है, लेकिन जिसका मुख भी मौन में रहता है और जिसके मन में भी विचार नहीं चलते, जो मन में भी हर समय भगवान का ध्यान करता रहता है, कोई मंत्र जपता रहता है, कोई भजन गुनगुनाता रहता है, कोई ज्ञान के मनन करता रहता है, किसी के अच्छे की सोचता रहता है, तो ये उसका मौन ही है। ज्ञान के विचार रखना मौन कहलाता है, ज्ञान की बात बोलना मौन के अंतर्गत आता है। तो जितना आप मौन में रहोगे, आप अपने मुख से कम बोलोगे, उतना आपके अंदर बोलने की सिद्धि आती है। फिर आप जो भी कुछ मुंह से बोल देते हो वो सत्य हो जाता है, भगवान उसको सत्य कर लेते हैं। लेकिन ये शक्ति हम व्यर्थ की बातें बोल बोल के गंवा देते हैं, क्योंकि आप व्यर्थ की बातें बोलते हो, आप अज्ञानता की बातें बोलते हो, माया की बातें बोलते हो, नाम रूप की बातें बोलते हो, द्वैत की बातें बोलते हो। तो ये अपने पे कृपा करो। अगर आप अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते हो
कहते हैं आपको वाणी की सिद्धि हो जाती है, आपको संकल्प की सिद्धि होती है, आपको दृष्टि की सिद्धि हो जाती है, आपको सब सिद्धियां मिलती चली जाती है। ज्ञानवान आप बनो तो आपको तरह तरह की रिद्धि सिद्धियां आपको अपने आप मिलती चली जाती है। जैसा देख लो, जहाँ से गुजर जाओ, सब अच्छा हो जाए। और फिर आप सबका भला ही करो, सबका भला ही सोचो। एक दृष्टांत था कि एक बार कहीं से घूमते घूमते जो महात्मा बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, तो कहीं से घूमते घूमते किसी जगह पे जाकर बैठे, किसी गांव से गुजरते हुए गए बैठे, तो वहाँ एक के घर के पास तालाब था, उसी का ही तालाब था। उधर से गुजर के गए और वो जो किसान था, वो जो व्यक्ति था, वो उनको बहुत पहचानता नहीं था, लेकिन इतना जानता था कि हाँ ये कोई महात्मा है। तो शाम का समय था, वो टहलते हुए चले गए उधर से। अगले दिन सवेरे उसने क्या देखा कि उसके तालाब में फूल खिला हुआ है, बहुत सुंदर कमल का फूल, और बड़ा अनोखा, बहुत सुंदर। लेकिन इतना सुंदर फूल तो हमने कहीं देखा ही नहीं, ये कैसे रातों रात इसमें हमारे तालाब में खिल गया। तो उसने वो फूल तोड़ लिया, ले लिया, मतलब इसको जो है मैं राजा को दे दूंगा, तो इसके मुझे बहुत पैसे देगा, खरीदेगा राजा। तो उसको लेके जाने लगा। अब सामने से एक व्यापारी आ रहा था, उसने उसके हाथ में फूल देखा, बोला अरे इतना सुंदर फूल तुम्हारे पास है, ये मुझे दे दो। वो महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए वो व्यापारी जा रहा था। उसने सोचा कि मैं गुरु को भेंट करूंगा इतना सुंदर फूल। तो उसने कहा मैं तुम्हें ना इसके 100 रुपये दूंगा, ये तो मुझे दे दो। अब वो सोच में पड़ गया कि ये तो है व्यापारी, तो ये 100 रुपये से ज़्यादा कीमती होगा फूल, इतना सुंदर है, तो ये दे रहा है तो राजा तो और भी ज़्यादा दे देगा। तो उसने कहा कि तुम फूल ले जा रहे हो तो करोगे क्या? बोला हम उनको संतों को भेंट करेंगे उसको। बोला नहीं मैं नहीं दूंगा तुमको। चला गया कि मैं तो राजा को भेंट करूँगा। अब फिर देखा कि राजा भी अपने महल से निकल के आ रहे हैं। राजा ने उसके हाथों में सुंदर फूल देखा, कहा ये फूल हमें दे दो। मतलब सोच में पड़ गया, लाया तो इन्हीं के लिए था। राजा ने तुरंत कहा इसके ना मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। राजा क्या करेंगे? तो राजा भी उसी को भेंट करने जा रहे हैं, उन्हीं को भेंट करेंगे। तो उसके मन में आया ये मेरा फूल है, मेरे तालाब से उगा है, मेरा फूल है। तो आखिरकार व्यापारी भी उनको देने जा रहा था 100 रुपये दे के, और राजा भी देने जा रहा है 1000 रुपये दे के। तो तब तक उसका मन बदल गया, बोला फिर मेरा ये तो मैं ही क्यों ना दे दूँ उनको, इन लोगों को उनको देने में कुछ ज़्यादा फ़ायदा ही तो पड़ रहा होगा ना, तब तो इतना महंगा खरीद के दे रहे। तो उसने कहा नहीं महाराज, मैं भी वहीं चल के उन्हीं को दूँगा। उसके मन में जैसे परिवर्तन आ गया और वहाँ गया और उसने भगवान बुद्ध के चरणों में वो फूल रखा। रास्ते में उसके मन में ये विचार आया कि रातों रात ये फूल खिला, तो जिन संत की परछाई पड़ने से ये इतना दिव्य बन गया, इतना सुंदर बन गया, तो जब हम खुद उनकी शरण में चले जाएंगे तो हम कितने दिव्य सुंदर बन जाएंगे, हम कितने अच्छे कीमती बन जाएंगे। तो जब एक फूल के ऊपर उनकी परछाई से इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो हम उनके शरण में जाएंगे तो हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसने जाके दिया, तो भगवान बुद्ध तो सब अंतर्यामी थे, वो खुश हो गए। बोले कि तुम्हारा लोभ जो था वो अब आस्था में बदल गया, भक्ति में बदल गया। क्योंकि पहले उसको लालच था ना, मैं बेच दूंगा, 100 नहीं मिल रहे हैं, अच्छा और राजा और महंगे देगा। मगर उसने कहा कि नहीं, अब मुझे आपके शरण में जाना। तो कभी विवेक हमारा अनायास ही खुल जाता है। संत की जिस पे कृपा हो जाती है, संत की परछाई भी कहीं पड़ जाती है, तो वहाँ पे कोई उसको अनजाने में भी अगर देखता है
उसने तो अनजाने में ही देखा था, उसने उस समय तक उनकी महिमा थोड़ी जानी थी, मगर उसने उस प्रकृति पे भी प्रभाव देखा कि इस प्रकृति पे भी भगवान बुद्ध का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा। तो नज़र गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। तो वो ऐसे चेंज हो गया। हमारा अपना मन भी जब हम आते हैं तो हमारा अपना मन भी चेंज होता है, वरना आप अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हो, कभी कहीं कभी कहीं, लगता है यहाँ इतना फ़ायदा पड़ेगा, वहाँ इतना फ़ायदा पड़ेगा। लेकिन फिर जब आपका विवेक खुल जाता है तो आपको पता चलता है कि अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने में ही सबसे ज़्यादा लाभ है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी है। इसीलिए हम जगत में जाएं, लाखों करोड़ों कमाएं, धन दौलत कमाएं, या नाम यश कीर्ति हम प्राप्त करें, उन सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि हम संत की शरण में जाके ईश्वर की प्राप्ति करें, क्योंकि उससे बढ़ के कोई और लाभ नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में बोला है कि ईश्वर प्राप्ति से बढ़ के और कोई लाभ नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमको इस जन्म में ये आभास हो जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, और वो आपको होता भी। सत्संग में आते हो तो थोड़ा थोड़ा तो पता चलता है, जितना जितना अपने मन को माया से हटाते हो आपको पता चलता जाता है। तो हम सारे ख्याल छोड़ के हर हाल में हम खुश रहें और बेफुर में बेखटके हो जाओ, शांत करके मौन में आ जाओ। तो मौन में आते जाओगे तो तुम्हारे मन की आवाज़ तुम सुनोगे, और फिर तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। जब आप हर बात का समाधान करते जाओगे, तुम्हारी समाधि की स्थिति है, तो तुम्हारे अंदर समाधान आता जाएगा। अपने अंदर के जो खोट वाले विचार हैं उनको हटाते जाओ और अपनी शक्ति को आप प्रकट करते जाओ। सोई हुई शक्तियाँ हैं, लेकिन वो सोई हुई शक्तियाँ गुरु के संपर्क में आने से हमारी प्रकट होती हैं। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोई हुई शक्ति को जगाया। ये भजन आप गाते हो कि हमारे अंदर शक्तियाँ तो थी लेकिन सोई हुई थी, सत्संग में आके वो प्रकट होती हैं। सबके अंदर में वो थी, लेकिन आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम दुनिया में आए तो थे परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन हम माया से दिल बहलाने लगे और मन मायावी होता चला जा रहा है। जितना आप सोचो, आप पहले कितने सात्विक थे, पहले कितने आस्तिक थे, और जितना जितना माया तुम्हारे ऊपर हावी होती जा रही है उतना तुम नास्तिक होते जा रहे हो। सात्विक भाव खत्म हो रहा है, तामसिक भाव आपका बढ़ता चला जा रहा है, तमोगुणी प्रवृत्ति हमारी बढ़ती चली जाती है, माया में गिरावट होती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो रस्सी जो है वो आप बाल्टी में बांध के और कुएं में डालते हो, क्योंकि वहाँ से पानी लेना है, और वो रस्सी काफ़ी लंबी है, लेकिन अचानक आपके हाथ से छूट जाती है, तो आप दौड़ के जल्दी से ना, रस्सी बड़ी तेज़ी से जा रही है बाल्टी के से बंधी हुई कुएं के अंदर, तो दौड़ के उसका एक आखिरी छोर भी आपके हाथ में आ जाता है। पूरी रस्सी चली गई कुएं के अंदर पानी में बाल्टी के साथ, लेकिन एक आखिरी छोर भी आपने तेज़ी से दौड़ के अपने हाथ में ले लिया, फिर कोई नुकसान है क्या? फिर तो आप अपने उसी छोर से पूरी रस्सी वापस ले लोगे, और वो बाल्टी भी आपको मिलेगी, और जो पानी भरने के लिए डाली जा रही थी वो पानी भी मिलेगा। लेकिन अगर वो आखिरी छोर नहीं आया हाथ में, तो बाल्टी भी गई, पानी भी गया, और रस्सी भी गई, सब गया। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कितना भी लॉस हो गया आपका, आयु का लॉस हुआ, समय का लॉस हुआ, धन का लॉस हुआ, लेकिन श्वासों की डोर हमारी आखिरी छोर भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ से हम वापस अपने को ज्ञानवान बना लेते हैं, आत्मिक निश्चय हम कर लेते हैं, हम अपने को भरपूर कर पाते हैं। तो ये अपना आखिरी छोर छोड़ना नहीं। जितना चला गया, कहते बीती ताई बिसार दे, आगे की सुख दे। इसलिए शांत रहो, मौन में रहो, और अपने अंदर की शक्तियों को एकत्रित करते जाओ, उनको बढ़ाते चले जाओ। जितना आप अपनी शक्ति को बढ़ाओगे, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए पुरुषार्थ करोगे, तो आप देखोगे आप फिर सबसे महान ऑटोमेटिक होते जाओगे। जो तुमको चाहिए वो सब तुमको फिर बिना मांगे
चारों तरफ तुमको मिलता ही चला जाएगा। तो शांत करके मौन में रहो, मुख की मौन भी रहे और मन की मौन भी रहे। बस पत्र में लास्ट में यही है, लास्ट में लिखा है तुम्हारी गीता। गुरु तो हमारा बन जाता है, कहते हम तुम्हारे ही हैं, तुम हमारे बनो ना बनो, हम तो तुम्हारे। तुम तो बोलोगे मैं तुम्हारा भी, तुम्हारे लिए बहुत दुनिया है। कभी कभी कोई बोलता था गुरु को, अरे हमारे जैसे आपके पास तो बहुत है, हमारे लिए तो आप एक हो। तो वो बोलते थे नहीं, तुम्हारे पास बहुत है, हमारे लिए तुम लोग एक हो। तुम एक, जैसे गुरु के लिए तो तुम ही हो एक। तो यहाँ अगर भीड़ भी दिख रही है तो एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो तुम्हारे लिए जब केवल एक भगवान रह जाए तो फिर समझो कि तुम्हारा बेड़ा पार होगा। गुरु तुम्हारा बना हुआ है, तुम उसके बने रहो, माया के बन के क्यों रहो, अपने को बनाओ शक्तिशाली। हाँ अंजू बताओ।